जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि रिसर्च में कीवर्ड्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। आमतौर पर जब भी आप कोई भी रिसर्च पेपर ओपन करते हैं, उसके एब्स्ट्रैक्ट के नीचे कुछ कीवर्ड्स लिखे होते हैं। तो वो क्यों लिखे होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके अलावा कीवर्ड्स आप अपनी रिसर्च में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स, जिस तरह नेम से आपको लग रहा है कि कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनसे वो चंद अल्फाज जिनसे आप पूरी की पूरी रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। अब आमतौर पर जब हम रिसर्च पेपर डाउनलोड करते हैं तो हमें वो पूरे का पूरा रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ता है, फिर हमें पता चलता है कि इसमें क्या क्या चीज़ है। लेकिन अगर आप रिसर्च पेपर को डाउनलोड करते हैं, करने के बाद उसके कीवर्ड्स को एक दफ़ा गौर से देख लेते हैं, तो आपको अपना जो टारगेट है उसको रिलेट करने में बड़ी आसानी हो जाती है। जैसे कि आप एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, आपका एक रिसर्च टॉपिक है, आप कोशिश कर रहे होते हैं कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें जो हैं फाइंड आउट कर सकें। तो पहले तो आप जब पेपर डाउनलोड करते हैं तो उसके दौरान ही आप कोशिश करते हैं कि रिलेटेड जो टाइटल्स हैं वो आप पेपर डाउनलोड कर लें। लेकिन रिलेटेड टाइटल से पेपर जो डाउनलोड करते हैं उसमें से भी आपको रिलेटेड चीज़ें नहीं मिलती। फिर आपको प्रॉब्लम होती है, आप सारा पेपर अगर पढ़ते हैं तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए कीवर्ड्स दिए होते हैं। तो आप अगर किसी भी पेपर में जब आप उसका एब्स्ट्रैक्ट खोलते हैं, उसके नीचे कीवर्ड्स को पढ़ लें, वो 5 से 6 कीवर्ड्स जो आपको वहाँ पे नज़र आते हैं वो आसानी से आपको ये बता सकते हैं कि आप अपनी जो रिसर्च है उसको रिलेट कर सकते हैं या नहीं। अगर तो आपके कीवर्ड्स आपकी रिसर्च से मैच कर जाते हैं तो फिर आपके लिए वो पेपर यूज़फुल होगा। आप उसको अलग रख सकते हैं, उसको फ्यूचर में आप किसी भी टाइम पेपर को ओपन करके उसको अपनी किसी भी रिसर्च थीसिस में या अपने रिसर्च पेपर राइटिंग में उस पेपर से मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कीवर्ड्स की इम्पोर्टेंस होती है। उसके अलावा कीवर्ड्स जो होते हैं आपको पेपर सर्च करने में बड़ी हेल्प करते हैं। मतलब आप पेपर सर्च कर रहे हैं, आप पूरे का पूरा टाइटल लिख देते हैं गूगल में, तो जब वो आप टाइटल लिखते हैं तो आपको रिलेटेड मटेरियल नहीं मिलता। लेकिन अगर आप अपनी रिसर्च के चंद कीवर्ड्स बनाते हैं, जो कि आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कौन से कीवर्ड्स हैं आपकी सारी रिसर्च में, तो जब आप कीवर्ड से हेल्प करते हैं, सर्च करते हैं, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो कीवर्ड्स होते हैं रिसर्च पेपर्स में दिए गए होते हैं, ये कीवर्ड्स जो जर्नल है उसकी वेबसाइट पे आपके पेपर को रैंक करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर तो आपका पेपर जो है वो रैंक कर जाता है, अगर वो कोई भी सर्च कर रहा है उसे, तो जो आपके कीवर्ड्स हैं अच्छे हैं, पेपर में वो दिए गए हैं, तो जब वो पेपर को रैंक करते हैं, जब भी रीडर पढ़ेगा, कीवर्ड्स को यूज़ करेगा, सर्च करेगा, तो आपका पेपर उसके सामने आ जाएगा। इससे आपके पेपर की साइटेशंस इंक्रीज़ होंगी। तो जितनी साइटेशंस इंक्रीज़ होती जाएंगी गूगल स्कॉलर पे आपकी, इट्स मीन आप उतने ही अच्छे रिसर्चर बनते जा रहे हैं, रिसर्च में एक आपका नाम होगा। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको कीवर्ड्स की इम्पोर्टेंस और इनके यूज़ का बताया है। तो होप सो आपको ये पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।